अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्सटाइल डिज़ाइन उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम ये फ्लोरल बॉर्डर है इसका कॉर्नर सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फाइल का साइज़ मैंने लिया है दुपट्टे के लिए 40 बाय 100 इंचज़, 40 बाय 100, और इसकी रेजोल्यूशन रखी है 72 क्योंकि कंप्यूटर स्लो ना हो। ये मैंने चारों तरफ ये जो पट्टी घुमाई है इसकी वीडियो अगर आप देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि इस तरह से कैसे हम किसी भी ज्योमेट्रिकल या छोटे बॉर्डर को हम कॉर्नर बना सकते हैं, ये वाला पार्ट जैसे कि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बॉर्डर है, इसको मैंने अलग कर लिया था पहले ही। इसको पहले इसकी एक कॉपी लेके यहाँ रखते हैं। यहाँ रखने के बाद कंट्रोल आल्ट और टी प्रेस किया मैंने और इसकी रिपीट यहाँ लगा दी। ठीक है, इसको हमने मिलाना है साथ। अब कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट और टी प्रेस करते जाना है। हमारे पास ये तकरीबन सारी सिलेक्शन में आ गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक ला के ना इसका आगे का हिस्सा हमने करना है डिलीट। ठीक है, तो मैं इसकी लूँगा सिलेक्शन। इस तरह से हमने ले लेनी है सिलेक्शन। ये सिलेक्शन लेने के बाद जो है इसको हमने डिलीट कर लेना है। आपने याद रखना है हमेशा कि जब भी इस तरह का बॉर्डर हो तो वो चलता हुआ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से इस रुख पे राइट साइड पे जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बॉर्डर बिल्कुल जो है घूमता हुआ आना चाहिए। ऐसा ना हो कि फ़्लिप हो रहा हो, फिर वो करना फजूल है। फिर तो हम डायरेक्ट 45 के एंगल पे एक सिलेक्शन लेके और उसको डिलीट करके फ़्लिप करके रख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंट्रोल आल्ट और टी प्रेस करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज इसको हमने कर लिया रोटेट। अब हम क्या करेंगे, फ्लावर तक था ना, तो हम ये यहाँ आएंगे, इसकी लेंगे सिलेक्शन यहाँ से। ठीक है, आपने ठीक तरह से लेनी है सिलेक्शन जब भी आप इसको बनाने लगें। ये तो आपको महज सिखाना था मैंने, इसलिए इसको हमने इस लेयर के रख लिया नीचे। ठीक है, तो ये देखें, ये यहाँ तक फूल आया ना, तो फूल के बाद का जो पार्ट है वो हमने यहाँ से लेना है ताकि ये इसका लुक अच्छा आए। ठीक है, इतना हो गया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब फ़िलहाल ये वाला पार्ट हम साइड पे रख लेते हैं, ये कभी भी हमारे काम आ सकता है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी रिपीट को हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं कंट्रोल आल्ट और टी प्रेस करके देखता हूँ, अगर ये आती है तो इसके साथ ये मर्ज है। चलिए, मैं सिलेक्शन ले ली मैंने, एम से वी प्रेस किया, आल्ट और शिफ्ट की कीज से मैंने इसको ऊपर ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद अब हमने यहाँ पर इसके साथ अटैच कर दिया, इसके ऊपर बिल्कुल बिठा दिया। ठीक है, जूम आउट किया वंस मोर, इसको हमने यहाँ नहीं तो यहाँ रखना है। ठीक है, यहाँ हमने रख दिया। रेजोल्यूशन कम है इसलिए करीब जूम करने पे पिक्सल्स ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, ये पार्ट है। अब इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए कि इसकी लेंथ मैंने जैसे कि आपको बताई 100। ठीक है, इन केस 95 होता है, 90 होता है तो दुपट्टा ये लेंथ इतनी काफ़ी होती है। और अगर इतने बड़े साइज़ में हम श्रिंक करते हैं डिज़ाइन को तो ऑल ओवर बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने क्या किया है इस डिज़ाइन के साथ। तो चलिए, हम इसको सिलेक्शन ली मैंने सारी, कंट्रोल टी प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ से लेके ऊपर तक इसकी सिलेक्शन ली है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके हमने इसको यहाँ तक ले आए, इतना कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि ये सेम यहाँ से इसको लेंगे, इस वाले बॉर्डर को सिलेक्शन लेके कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर दिया। अलग चैनल पे लेने के बाद एंटी क्लॉकवाइज कर दिया हमने इसको रोटेट। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है ना, आप सबसे पहले इसका एक पीस कट करके रख लिया करें जो आपको बाद में काफ़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, इसको हमने यहाँ कर दिया है पेस्ट और यहाँ एक दफ़ा और इसकी थोड़ी सी रिपीट हमें ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। इसको हम ज़रा नीचे कर लेंगे यहाँ। अब देखें, यहाँ प्रॉब्लम ज़रा सी ये आ रही है कि ये काफ़ी करीब हो रहा है फूल, तो ये हमारी बन गई है मजबूरी। वो क्यों? क्योंकि ये फूल यहाँ तक पूरा आ रहा है। तो चलें, इसको हम बढ़ते हैं आगे। ये बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बुरा लग रहा है। बाकी इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, इसको हमने यहाँ पर अगर रख दें, लेकिन फिर यहाँ की लुक कुछ ख़ास नहीं आएगी। कॉर्नर ज़्यादा मैटर करता है, ये वाली जगह ज़्यादा मैटर करती है बजाय
इसके कि हम यहाँ से कोई हल्की फुल्की पत्तियाँ निकालें। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। जब भी आप अपना डिज़ाइन बनाएं तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ से मैंने फिर इसकी कॉपी ले ली, एंटी क्लॉकवाइज इसको मैंने कर दिया है रोटेट। अब क्या करना है हमने कि इसको करना है इसके ऊपर ओवरलैप। इतना पार्ट देखें वही यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये वाला लेयर है इसको हमने डिलीट कर दिया। अच्छा, इस पे आप जितना ज़्यादा दिमाग लगा के जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर कॉर्नर आएगा, लेकिन ये बेहतर है उस कॉर्नर से कि हम डायरेक्ट यहाँ 45 के एंगल पे एक लाइन खींच के और इसको हम बड़ी बेदर्दी से इसको डिलीट कर देते हैं और फ्लिप हो के हम इसको कॉपी कर देते हैं, जो कि इंतहाई नामुनासिब लगता है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है उसके मुकाबले। ठीक है, अब हम एक और काम ये भी कर सकते हैं इजी करने के लिए, जब हम काम कर रहे हैं ओरिजिनल फाइल पे, कि यहाँ से हमने जैसे कि कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ये छोटा फ्लावर है, इसकी एंड से हमने सिलेक्शन लेके डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हमने सेम वही जगह पर आकर इसकी सिलेक्शन ली। सिलेक्शन लेने के बाद कंट्रोल जे प्रेस कर दिया, कंट्रोल अल्ट और टी प्रेस किया। कॉपी लेने के लिए हमने इसको फिर रख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हमने रखा, इसको इंटर प्रेस किया। अब हमने लेनी है इसकी कॉपीज़, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट और की को प्रेस करते जाना है। अब हमने ये देखें कंट्रोल ई प्रेस करते जा रहा हूँ मैं ये सारी लेयर्स को मर्ज करने के लिए, और ये तकरीबन हो चुकी हैं। अब हम इसको लेयर को नीचे रख देते हैं, यहाँ बिल्कुल टच हो रहा है साथ, तो हमारे पास लेंथ इसकी काफ़ी है, इस वजह से हम इसको श्रिंक कर सकते हैं। वरना अगर यहाँ पे फासला बहुत कम होता तो ऐसा करना मुनासिब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको यहाँ से बढ़ा भी लेते हैं क्योंकि फासला तो है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन लेंगे इसी लेयर की और उसको हम नीचे जो पार्ट आ रहा है उसको कर देंगे डिलीट, जो कि यहाँ पर आ रहा था। मैं अंडू करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ रहा था, हमने इसको कर दिया है डिलीट। आपने हमेशा ख़ास ख्याल रखना है, मैं साथ बताया नहीं, बताना भूल गया, कि जैसे कि अब ये लेयर है ना, ये इसके ऊपर आ रही है, देखें ये नीचे है ये ऊपर है। हमें क्या करना है, इस लेयर को रखना है नीचे, यूँ इसको नीचे रख दिया। अब हमने ये जगह भी चेक करनी है। ठीक है, ये जगह भी ठीक आ रही है, लेकिन ये लेयर इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, तो हमने इसको लेयर को इसके नीचे रखना है, इसके नीचे यहाँ देखें, ठीक हो गया इतना। अब हम बढ़ेंगे आगे, तो ये मैं यहाँ से भी डिलीट किए देता हूँ, ये इरेज़र को छोटा किया और यहाँ से भी डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा अब हम यहाँ आते हैं इस कॉर्नर पे, तो ये है नीचे और ये है ऊपर, ये फिर यहाँ गलत है, इसको हमने रखना है नीचे, ताकि ये ये जो लेयर है ना, ये वाला लेयर इसके नीचे से निकल रहा हो। ऊपर होगा तो ये यूँ बुरा लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आएंगे तो हमने ये वही लेयर आ गई। अगर हम इसको करेंगे नीचे, सॉरी, इसको हमने सिलेक्शन ली और हमने इसको करना है नीचे। अब नीचे करने के बाद हमने देखना ये होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ गई हो। ये देखें वही हुआ, इसको हम कर देते हैं अंडू। ठीक है, अब यहाँ पर आके हम लेयर को नीचे करने पर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने सिलेक्शन लेनी है इस वाली लेयर की। देखें ये जो नीचे है इस लेयर की सिलेक्शन लेनी है। यहाँ से सिलेक्शन ली, डब्ल्यू प्रेस किया, आल्ट का बटन प्रेस किया, और हमने क्या किया कि इस लेयर को हमने देखना है ये लेयर है कौन सी वाली एक्चुअली में। ये लेयर हमने फाइंड की, डिलीट कर दिया, तो ये लेयर जो था ना ऊपर से, इसके ये वाला पार्ट डिलीट हो गया। सिलेक्शन इस लेयर से ली हमने और सिलेक्ट इसको किया और हमने कर दिया इसको डिलीट, और ये फालतू का हमने पार्ट इसका कर दिया है इरेज। तो ये है आपके सामने दुपट्टे का बॉर्डर, मुझसे की गई थी रिक्वेस्ट, तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जवाब दे सका तो ठीक, अगर ज़्यादा डिटेल्ड जवाब हुआ तो मैं आपको उसका वीडियो ट्यूटोरियल बना के दे दूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।